स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य परमेष्टि समय सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज ऋषि प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर्षि संतान सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। प्रभु भक्ति के क्षण हमारे जीवन के बड़े मौलिक क्षण। भगवान की आराधना जीवन की श्रेष्ठतम आराधना है। हम लोग रोज भक्ति के महात्म्य की चर्चा करते हैं और ये कहते हैं कि इस संसार से पार उतरने के लिए भक्ति एक श्रेष्ठ निमित्त है। आप लोग रोज रोज ये पंक्तियां दोहराते हैं, यह भव समुद्र पार तारन के निमित्त सुविधि ठही, अति दृढ़ परम पावन यथारथ भक्तिवर नौका सही। भक्ति एक ऐसी नौका है जिस पर सवार होकर हम भव सागर से पार उतर सकते हैं। सवाल, भक्ति में आखिर ऐसा क्या है जो हमें संसार से पार लगा दे? एक बार एक युवक ने मुझसे पूछा कि महाराज जी, भगवान का नाम लेने से कर्म कैसे कटते हैं? मुक्ति मिलना यानी कर्म झड़ना। तो भगवान का नाम लेने से हमारे कर्म कैसे कटते हैं? नाम तो एक शब्दोच्चार है और शब्दोच्चारण है। हम किसी व्यक्ति का नाम ले तो और भगवान का नाम ले तो शब्द का उच्चारण तो शब्द का उच्चारण मात्र है, फिर भगवान का नाम लेने से कर्म कटते हैं, ये सच्चाई है या कोरी धारणा? आप लोगों के मन में भी कभी सवाल आया होगा। चूंकि श्रद्धावान है इसलिए सवाल कम आता है, लेकिन मैंने उससे जवाब दिया। हमने कहा देखो भाई, बात सही है, मुख से शब्द एक ही निकलते हैं, शब्द शब्द है, लेकिन शब्द जब अलग अलग संदर्भों से जुड़ता है तो उसका अर्थ बदल जाता है। बोले महाराज क्या? हमने कहा तुम अपनी माँ को माता बोलते हो, माँ का नाम लेते हो, माता कहकर माँ को पुकारते उस समय की मनोदशा और अपने माँ के समवयस्क किसी स्त्री को माता बोलते उस समय की मनोदशा क्या समान होती है? नहीं महाराज, अलग अलग होता है, माँ के प्रति अलग भाव होता है। बोले माता शब्द तो दोनों में एक सा बोले, इधर भी माता उधर भी माता, शब्द वही उच्चारण वही, फिर उसके अंतर से उसके उच्चारण से भावों में परिवर्तन क्यों? महाराज माँ के प्रति श्रद्धा है। तो मैंने कहा माँ के प्रति श्रद्धा होने से माँ के नाम से उच्चारित शब्द का अर्थ बदल जाता है, तब भगवान के प्रति श्रद्धा होने से उनका नाम लेने से काम बदल जाता है। महावीराय नमः। महावीर 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 महावीर, राम 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 राम। आप अगर भगवान को सामने रख करके जपोगे तो कर्म कटेंगे, और कोई राम नाम का व्यक्ति या महावीर नाम का व्यक्ति है, उसका नाम जपने से कुछ नहीं होगा। अरहंत भजोगे तो कर्म कटेगा, और अरहंत पुकारोगे तो हो सकता उल्टा कर्म बंध भी जाए। अब इसके विज्ञान को समझिए। भगवान का नामोच्चार, हम लोग कहते हैं
आपके नाम स्मरण हो। आपके नाम स्मरण मात्र से कर्म कट जाते हैं। नाम स्मरण मात्र से क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक सत्य छिपा है। जब हम किसी उच्च आदर्श को अपने हृदय में स्थापित कर लेते हैं तो वही हमारी समस्त वृत्तियों और प्रवृत्तियों का उत्प्रेरक बन जाता है। उनके निमित्त से हमारे अंदर एक अलग प्रकार का आंतरिक अनुशासन प्रकट हो जाता है। तो भगवान का नाम लिए हृदय में विराजमान है, श्रद्धा है, और श्रद्धा से जो हमारे अंदर की एक भाव तरंग उत्पन्न होती है उससे हमारे अंदर एक अलग प्रकार का न्यूरॉन्स क्रिएट होता है, एक अलग न्यूरॉन पाथवे बन जाता है, हमारे अंदर एक अलग प्रकार का वाइब्रेशन प्रकट हो जाता है, जिससे हमारी मस्तिष्क की संरचना में परिवर्तन आ जाता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी चेंज हो जाती है, और उसके परिवर्तन से हमारे शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों में परिवर्तन होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के परिवर्तन से शरीर के रसायन बदलते हैं, और शरीरगत रसायन के परिवर्तन से कर्मों का रसायन बदलता है, और कर्मों के रसायन बदलने से बंधे हुए कर्म झड़ने को बाध्य हो जाते हैं। भाव से कर्म बंधता है और भाव से कर्म कटता है। एक भाव है भोग का, एक भाव है विलास का, एक भाव है राग और रंग का, जो कर्म को आकर्षित करता है, और एक भाव है भक्ति का, एक भाव है वैराग्य का, एक भाव है त्याग और संग का, त्याग और तप का। तो वो भाव हमारे हृदय की विशुद्धि को बढ़ाता है और वो हमारे कर्म को काटता है। तो आज भक्ति भाव अपने अंदर बढ़ना चाहिए। समझ गए? भक्ति भाव बढ़े। 4 प्रकार के भाव की चर्चा संक्षेप में करूंगा। एक है अहम भाव। क्या है? अहम भाव। दूसरा है अहो भाव। क्या है? अहम भाव। दूसरा है अहो भाव। तीसरा है भक्ति भाव। कौन सा भाव? भक्ति भाव। अहम भाव, अहो भाव, भक्ति भाव और भोग भाव। ये 4 प्रकार के भाव हैं जिनमें बंधन और मुक्ति दोनों छिपे हुए हैं। जब हम अहम भाव से भरे रहते हैं, हमारे अंदर की अशुभता बढ़ती है, जो हमें दुखी करती है, जिसके कारण दुख, तनाव, चिंता जैसे विकार उत्पन्न होते हैं। मन अशांत, उद्विग्न और विचलित रहता है। हमारी भावनात्मक स्थिरता नहीं रहती, अंदर से व्यग्रता और बेचैनी बनी रहती। ये अहम भाव है। जब जब मनुष्य अहम भाव से ग्रसित होता है, उसका आंतरिक संतुलन नष्ट हो जाता है, और उसके उलट अहो भाव। अहो भाव का मतलब है अपनी स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रहने की मनोवृत्ति रखना। अहो भाव जो है जैसा, उसमें खुश, प्रसन्न, सहजता मूलक जीवन जीने का अभ्यास, ये अंदर की आंतरिक संतुष्टि और भीतरी प्रसन्नता का उदाहरण है।
जब आपके मन में संतुष्टि होगी, आप अहोभाव से भरे रहोगे, मन में किसी भी प्रकार की आकुलता व्याकुलता नहीं। समझ गए? ये हम जैसे जैसे साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, उत्तरोत्तर इस अहोभाव की वृद्धि होती। इसी का नाम समता है, इसकी का नाम साक्षी भाव है, इसी का नाम निष्काम योग है, इसी का नाम आज के शब्दों में माइंडफुलनेस है। अहोभाव, अहम भाव का तिरोभाव और अहोभाव का आविर्भाव होना चाहिए। भक्ति उस अहम भाव को मिटाने का मूल है और अहोभाव को जगाने का आधार। हमारे शास्त्र कहते हैं, भक्तिये जिनवरानम जम खीयदे पुव्व संचयम कम्मम। भगवान की भक्ति से पूर्व संचित कर्म नष्ट होते हैं। हम कहते हैं भगवान की भक्ति करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। शास्त्र कहते हैं भगवान की भक्ति से मिथ्यात्व नष्ट हो जाता है। ये सब क्या है? ये अहम भाव के नष्ट होने का ही उदाहरण है। अंदर का अहम भाव खत्म हो गया, समझ लेना हमने भक्ति का महाफल प्राप्त कर लिया। लक्ष्य वह होना चाहिए। जो जो अहम भाव मिटेगा, स्वाभाविक रूप से अहोभाव बढ़ेगा, और जितना अहम भाव होगा उतना अहोभाव घटेगा, आकुलता हो। लक्ष्य क्या है? अहम भाव की वृद्धि या अहोभाव की पुष्टि? किसको अपना लक्ष्य बनाए? अहोभाव, बस वो देखना है। मेरे अंदर अहम भाव ना आए, मेरे भीतर कर्तृत्व का भाव ना आए, मेरे भीतर स्वामित्व और भोक्तृत्व की बुद्धि न जगे, मैं सहज भाव में जीऊं। भक्ति अर्थात एक अनुराग। कैसा अनुराग? भाव विशुद्धि युक्त अनुराग। जब कभी भक्ति भाव की बात आती है, आप लोग अभी भक्ति कर रहे हैं, तो आपकी भक्ति भाव में मतलब क्या है? खूब गा बजा के नाच गान कर लेना ये भक्ति भाव है? गा बजा कर नाच गान करना मात्र भक्ति भाव नहीं है। ये तो भक्ति की अभिव्यक्ति का एक बाहरी रूप है। असल में भक्ति क्या है? अनुराग। भक्ति क्या है? अनुराग। और जिसके प्रति अनुराग होगा सहज भक्ति होगी, और जितना प्रगाढ़ अनुराग होगा उतनी तीव्र भक्ति होगी। भक्ति क्या है? भक्ति परम प्रेम रूपा अमृत रूपा च। परम प्रेम की अभिव्यक्ति का नाम भक्ति है। केवल प्रेमाभिव्यक्ति का नाम भक्ति नहीं है। प्रेम तो किसी के भी प्रति प्रकट हो सकता है। तुम्हारा अपने शरीर से भी प्रेम है, तुम्हारा परिवार से भी प्रेम है, तुम्हारे संपत्ति से भी प्रेम है, तुम्हारे परिजनों से भी प्रेम है, इष्ट मित्रों से भी प्रेम है, न जाने दुनिया में किसके किसके साथ प्रेम है। लेकिन वो प्रेम है, परम प्रेम नहीं। परम प्रेम क्या है? परम प्रेम वह प्रेम है जिस प्रेम से और कोई आकांक्षा ना हो, जिसमें केवल अर्पित करने का भाव हो, पाने का कोई भाव ना हो।
कुछ भी स्थिति हो जो बढ़े घटे नहीं। व्यक्ति और व्यक्तियों के साथ होने वाले प्रेम में घटा बढ़ी होती कि नहीं होती? सामने वाला हमारे मनोनुकूल है तो प्रेम बढ़ता रहेगा, और मन के प्रतिकूल हो तो बोलो बिगड़ेगा ना। अब देखो तुम्हारा भगवान से प्रेम है, स्टेबल है कि घटता बढ़ता है? गुरु से प्रेम है, स्टेबल है कि घटता बढ़ता है? स्टेबल है, बढ़ रहा है। चलो बहुत बढ़िया। थोड़ी सी परीक्षा ले लूं, टेस्ट लूं? लूं? मान लो आप अपने घर में हो, कोई काम में लगे हो, और आपके पास संदेश गया, महाराज ने याद किया। अब लौट के आओगे? तुरंत आओगे? जितनी जल्दी संभव होगा आओगे? आ गए? अब मेरे पास आ गए, महाराज आपने याद किया, हाँ कोई खास काम नहीं, जाओ। अब मैंने लौटा दिया, अब बोलो क्या करोगे? आपकी भक्ति कहेगी अरे चला, कम से कम महाराज ने हमें याद तो किया, चलो ठीक। घर पहुंचे हो, 10 मिनट बाद फिर सुदर्शन ने फोन किया, महाराज ने याद किया। अब क्या करो? अरे फिर तो महाराज ने बुलाया, फिर बुला लिया, क्या मामला है, चलो फिर चलते हैं। अब दोबारा फिर आ गए, आ गए, महाराज आपने याद किया, हाँ बुलाया तो था, तो काम अब भूल गया, अब भूल गया। अब बताओ आप क्या करोगे? अब बोलो अंदर क्या होगा? यहीं रुक जाते हैं। चलो तीसरी टेस्ट और ले लो। अब आधा घंटे बाद फिर बुलाया तुम्हें, तुम आगे, महाराज बुलाया, हाँ बुलाया, पर अब देखा तक नहीं, तुम्हारी तरफ देखा तक नहीं, और जो तुम्हारा विरोधी है उससे हंस के बात कर रहे हैं। अब बोलो क्या करोगे? तुमसे तो बात भी नहीं करे, तुम्हारी तरफ देखे भी नहीं, और तुम्हारे विरोधी से एकदम हंस हंस के बात कर रहे हैं। अब बोलो तुम्हारा प्रेम कहां जाएगा? ईमानदारी से बोलना, अंदर क्या प्रतिक्रिया होगी? अरे आप पता नहीं आज महाराज को क्या हो गया, 3 बार हो गया, एकदम बुला लिया, सब काम छोड़ कर आए। हम हमेशा महाराज के नाम पर एक पैर पर खड़े रहते हैं, और एक पैर पर खड़े रहने के बाद तो आज तो महाराज ने बिल्कुल कुछ समझ में नहीं, आज क्या हो गया। और देखो तीसरी बार बुलाया, और हमसे हमारी तो बुलाया, महाराज हमारी तब देखे तक नहीं, उससे बात कर रहे हैं जो किसी काम का आदमी नहीं। अब बोलो कहां गया प्रेम? बस इसी प्रेम का नाम है पामर प्रेम। ये पामर प्रेम है जो प्रसंग और परिस्थिति के अनुरूप बदले। वो प्रेम संसार को नहीं मिटाता, और जो प्रेम एक बार प्रकट होने पर बढ़ता ही जाए, वो हमें मुक्ति तक पहुंचा देता है। ये भक्ति है, भाव विशुद्धि युक्त अनुराग, परम प्रेम रूप। भगवान से ऐसी भावना भाव, भगवान आपके प्रति प्रेम तो हो गया। इस अर्थ में मैं भाग्यशाली हूं कि आपका नाम लेने का जी करता है। जब भी समय मिलता है मैं आपके चरणों में आता हूं, आपके पास बैठने का जी करता है, आपसे बात करने का मन करता है, आपकी शरण में रहने का मन करता है। लेकिन भगवान कुछ ऐसा कर दो कि मेरा जो आपके प्रति प्रेम है वो प्रेम केवल आप तक सीमित हो जाए, मेरा सारा प्रेम केवल आप में समर्पित हो जाए, अब और किसी से प्रेम की कोई बात ही ना हो। और जिस दिन मेरा सारा प्रेम भगवान पर केंद्रित हो जाएगा, समझ लेना उसी दिन पूर्ण सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा, मुक्ति शुरू हो जाएगी। फिर संसार से विरक्ति होती है, भक्ति में विरक्ति का बीज होता है। फिर भोग भाव जगेगा ही नहीं।
भोग भाव उसके ही हृदय में जगता है जिसके मन में सच्चे अर्थों में भक्ति भाव प्रकट नहीं है। जो जो भक्ति भाव बढ़ेगा त्यों तो भोग भाव घटेगा। भगवान के प्रेमी बनो। न जाने अभी कितने कोई प्रेमी बन चुके, लेकिन भगवान का जो प्रेमी बनता है वो जगत पूज्य बन जाता है। एक भक्त भगवान के पास गया और भगवान से शिकायत भरे शब्दों में कहा, भगवान आपने मेरे साथ बड़ा गलत किया, आपने मेरे साथ बहुत गलत किया। बोले क्या? बोले मैं आपके प्रति इतना प्रेम करता हूं, आप मेरी तरफ देखते ही नहीं। अरे आपको अगर मुझसे प्रेम नहीं करना था तो आपने एक तरफा प्रेम इतना बढ़ाया क्यों? पहले ही मुझे सावधान कर देते। मैं आपके पीछे एकदम पागल हो गया और आपके पीछे लगा हूं, आपसे इतना प्रेम करता हूं और आप मेरी तरफ देखते तक नहीं, आपके मन में मेरे प्रति रंचमात्र प्रेम नहीं, अब मैं कैसे रहूं? भगवान ने कहा, देख मैं तुझसे प्रेम करने को तैयार हूं, मैं तुझसे प्रेम करने को तैयार हूं, पर मेरी एक शर्त है। बोले बोलो भगवान। मैं तुझसे प्रेम करने को तैयार हूं पर मेरी एक शर्त है। बोले बोलो भगवान क्या है? बोले मैं तुझसे प्रेम करूंगा पर तभी जब तू केवल मुझसे प्रेम करेगा। मैं तुझसे प्रेम तभी करूंगा जब तू केवल मुझसे प्रेम करेगा। अभी तू कहता है कि तेरा मुझसे प्रेम है, पर मैं देखता हूं जितना मुझसे प्रेम है उससे कहीं ज्यादा दुनियादारी से प्रेम है। जिस दिन दुनियादारी का प्रेम छोड़कर मुझसे प्रेम कर लेगा उस दिन मैं तेरा हो जाऊंगा। और तेरा क्या होगा? जिस दिन भगवान मेरे होंगे उस दिन हम खुद भगवान हो जाएंगे। बस यही है भगवान का संदेश। सिद्ध चक्र की आराधना में अगर मन में इतने भाव भी जग जाए कि हमारी विषयाभिलाषा विषयाशक्ति मंद पड़ने लगे, भोगाशक्ति छीन हो जाए, संसार का आकर्षण घटने लगे, तो समझना हम रचनात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और ये हमारी उपलब्धि का आधार है। इससे हमारे कर्मों की निर्जरा हो रही है। सार संक्षेप में अभी इतना ही। सिद्ध भक्ति हमें प्रारंभ करनी है, बाकी बातें समय पर होते रहेगी। कल का दिन विशेष दिन है। कल गणधर वलय विधान होना है। 64 अर्घ चढ़ेंगे और उसमें गणधर वलय विधान बहुत महिमाशाली विधान है। गणधर वलय की महिमा अगर आप जानना चाहते हैं तो इन 4 निमित्तों से जान सकते हैं। किसी की मुनि दीक्षा होती तो उसके पूर्व गणधर वलय विधान किया जाता है, जो शुद्धि का आधार है। हम मुनियों का जो पाक्षिक प्रतिक्रमण होता है उसमें हम लोग गणधर वलय का पाठ करते हैं। ये विशुद्धि का आधार है। समझ गए? आप लोग रोज पूजन करते हैं, उसकी प्रारंभ में आप परमर्षि मंगल में नित्य प्रकंपाद्भुत केवलौघा बोलते हैं। ये आपकी समृद्धि का आधार है, उससे हमारे जीवन में आगे बढ़ते हैं। ये गणधर वलय का पाठ करने से सब प्रकार के विघ्नों का वारण होता है, इसलिए गणधर वलय विधान को विशेष रूप से करना चाहिए। कल का ये जो संस्कृत का विधान है इसमें पूरा गणधर वलय विधान है। 64 अर्घ चढ़ेंगे और गणधर वलय के जो नमो जिनानम आदि मंत्र है मूल द्वादशांग से निश्चित मंत्र है। सचखंडागम के कृति अनियोगत द्वार से निकले हुए मंत्र हैं, तो ये अपने आप में अचिंत्य प्रभाव रखते हैं। आप लोग इसका लाभ लें, कल कोई भी वंचित न रहे। जो लोग ऑनलाइन भी है ना, वे भी कम से कम पूरे विधान को कल अटेंड करें। कल एक लाभ और है, पूर्णमासी है, तो पूर्णमासी को महाशांति धारा होती है, तो कल सहस्र नामांकित शांति धारा भी यहाँ होगी। उस शांति धारा में कल आपको 6 बजे यहाँ बुलाया जाएगा और
6:45 बजे से शांति धारा की हम शुरुआत करेंगे, ताकि उसके पहले सारी चीज़ें हो जाए, और लगभग 8 बजे तक शांति धारा हो जाएगी। और कल की सिद्ध भक्ति 8:30 बजे प्रारंभ होगी, जो लगभग 10:30 बजे तक कल का विधान पूर्ण होगा। तो आप सब इसके लिए भी मानसिकता बना के रखें। जिनको और लाभ लेना है कल लाभ ले सकते हैं। नमो अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् नमो लोये शवसाहुणम् एसो पंचणमोयारो ऐसो पंचनमो यारो तव पाव पनाशनो शवपावपनाशिनो मंगलाळं च सवेसिम् मङ्गलारं च सवेसिम् मम होय मंगलम् पडुमं होई मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव खदराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी जय जय जय। पूजवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूजवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमस्ते। एक व्यक्ति ने अपने घर के बाहर बबूल का पेड़ लगाया और रात दिन वह उसकी सेवा में लगा रहा। किसी ने उससे पूछा कि आखिर इस पेड़ में ऐसा क्या आकर्षण है जो कटीली फलियों को उत्पन्न करने वाले बबूल को तुम इतनी ज्यादा शिद्दत से समर्पित होकर सेवा कर रहे हो। उसने कहा तुम्हें क्या पता, थोड़े दिन रुको, देखना इसमें आम के मीठे फल लगेंगे। सामने वाला जोर से हंसा और कहा ये कभी संभव है कि बबूल के पेड़ में आम के फल लगे? तुम्हें पता है जैसा बोओगे वैसा पाओगे। एक बहुत पुरानी उक्ति है, जैसी करनी वैसी भरनी। एज यू सो शैल यू रिप। कर्म सिद्धांत की मूल अवधारणा का आधार यही है। सामान्य रूप से हम लोग कहते हैं कि हर मनुष्य
अपनी करनी का फल प्राप्त करता है, वो जैसा करता है वैसा फल प्राप्त करता है। जैन दर्शन में इस संदर्भ में बहुत ही सूक्ष्म और गंभीर विश्लेषण है। जैन दर्शन के अनुसार कर्म एक स्वतंत्र सत्ताभूत पदार्थ है। ये एक ऐसा सूक्ष्म कण है जो हमारी आत्मा से चिपककर हमारे जीवन को नियंत्रित और संचालित करता है। हमें हमारी चेतना को परतंत्र बनाकर हमें सुख दुख प्रदान करता है। और इस पूरे के पूरे कर्म सिद्धांत का एक विज्ञान है। उस विज्ञान के तहत कर्म हमारी आत्मा से जुड़ता है, समय पाकर पकता है और अपना फल देकर आत्मा से विलग हो जाता है। पहले हम इस प्रक्रिया को समझें, फिर भावना योग से इसके निवारण के उपाय को भी समझेंगे। एक बार मुझसे किसी ने कहा कि महाराज जी, आपने कहा कि जैसी भावना भाएंगे वैसा जीवन होगा, तो कर्म सिद्धांत कहां रहेगा? सब कुछ भावना भाने से ही हो जाएगा। मैंने कहा यही कर्म सिद्धांत है। हम पहले भाव को समझें तो कर्म सिद्धांत को समझने में बहुत सहूलियत हो जाएगी। भाव क्या है? भाव क्या है? प्रायः हम लोग भाव को मनोगत विचार या इमोशन से जोड़ लेते हैं, लेकिन नहीं। भाव हमारी चेतना में जमे हुए संस्कारों के सूक्ष्म तरंगों की अभिव्यक्ति है। मन से भाव नहीं होता, मन से केवल विचार होता है। भाव हर प्राणी में है, जो हमारी चेतना की परिणति है। वह भाव हम में भी है, पशु पक्षियों में भी है, कीड़े मकोड़ों में भी है और पेड़ पौधों में भी है। मनुष्य के पास जो भाव है वह विचार से अनुप्रेरित दिखते हैं, लेकिन अन्य प्राणी जो विचार शून्य हैं, उनके अंदर विचारों के अभाव में भी भाव दिखता है। ये भाव क्या है? ये है हमारी प्रवृत्ति, ये है हमारी एक्टिविटीज, जो मन से भी होती है, वचनों से भी होती है और शरीर के स्तर पर भी होती है। जो मन संपन्न है उसकी प्रवृत्तियां मन वचन शरीर तीनों के ऊपर आधारित होती है। जिसके पास मन नहीं है उसकी प्रवृत्ति वचन और शरीर से संबद्ध होती है, और जिसके पास वचन भी नहीं है उसकी प्रवृत्ति होती है और वह केवल शरीर के स्तर की होती है। इस आधार पर हम कहें तो हमारे भावों का 3 स्तर है। शारीरिक स्तर का भाव, वाचिक स्तर का भाव और मानसिक स्तर का भाव। शारीरिक स्तर का भाव जो हमारी प्रवृत्तियां हैं शरीर के स्तर की, ये सब शरीर के स्तर का भाव है। हम जो बोलते हैं ये हमारी वाचिक प्रवृत्तियां वचन के स्तर का भाव है, और हमारी जो चिंतन धारा और विचारों का प्रवाह है वो
मानसिक स्तर का भाव है। इस भाव के प्रभाव से जैन कर्म सिद्धांत कहता है कि हमारे आत्मा में एक विशेष प्रकार का वाइब्रेशन होता है। आत्मा में एक विशेष प्रकार का वाइब्रेशन। कैसे? जब हम शरीर से कोई क्रिया करते हैं, वचनों से कुछ बोलते हैं और मन से कुछ विचार करते हैं, यानी हमारे शारीरिक स्तर, मानसिक वाचिक स्तर और मानसिक स्तर के भावों से एक वाइब्रेशन होता है। उस वाइब्रेशन के परिणाम स्वरूप कर्म के जो सूक्ष्म कण हैं, मॉलिक्यूल्स है, जिसे कर्म शास्त्रीय भाषा में कर्म वर्गना कहते हैं, वो कर्म के परमाणु हमारी आत्मा की ओर आकर्षित होकर हमारी चेतना से चिपक जाते हैं। शास्त्रीय भाषा में इसे आश्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? आश्रव। आश्रव का अर्थ है कर्म के योग्य परमाणुओं का कर्म के रूप में परिवर्तित हो जाना। और फिर वो जो आश्रवित कर्म होते हैं वो उसी क्षण हमारी आत्मा के साथ दूध में पानी की तरह एकाकार हो जाते हैं। इसको बोलते हैं बंध। तो कर्म बंद हो रहा है, हम लोग बोलते हैं। कर्म बंद होने का मतलब हमारी प्रवृत्तियों के निमित्त से आकर्षित होने वाले कर्म परमाणुओं का आत्मा के साथ एकाकार हो जाना। अब इसको थोड़ा गहराई से समझिए। कर्म अपने आप तो आए नहीं, कर्म आकर्षित हुए हमारे अंदर के वाइब्रेशन से, और वाइब्रेशन को उत्पन्न करने वाला क्या है? 3 कारक है, शरीर, वचन और मन, और यही है भाव। ये क्या है? भाव। हमारे शास्त्रों में इसके लिए योग शब्द दिया। योग यानी हमारी आत्मा में होने वाली मानसिक, वाचिक या शारीरिक प्रवृत्ति, एक्टिविटीज। इसे योग कहा क्योंकि ये हमारी चेतना को कर्मों से जोड़ देता है। तो भाव ही कर्मों से जोड़ने का निमित्त है, इसलिए ये योग कहलाता है। हमें हमारी आत्मा को कर्मों से जोड़ दिया। अब ये कर्मों से किस रूप में जोड़ता है? तो कर्म शास्त्र कहता है हमारी जैसी प्रवृत्ति होती है वैसे कर्म के संस्कार जुड़ते हैं। यदि हम इसे भावना योग के संदर्भ में देखें तो हम कह सकते हैं हमारे जैसे भाव होते हैं वैसे कर्म जुड़ते हैं। भाव शुभ होने से शुभ कर्म बनते, शुभ कर्म का आश्रय होता है। अशुभ होने से अशुभ कर्म बनते हैं, अशुभ कर्म का आश्रय होता है। यानी हमारे कर्मों के बंधन का कारण भाव है। तीर्थंकर परमात्मा के विषय में कहा कि केवल ज्ञान होने के बाद लोक के सारे उत्तम परमाणुओं को आकर्षित करते हैं। जब मैं इस पूरे सिद्धांत को गहराई से विचार करता हूं तो पाता हूं कि हमारे भावों से कर्मों के साथ साथ नौकर्मों का संबंध है। यानी जितने उत्तम भाव होंगे उतने उत्तम नौकर्म के परमाणु हमारी ओर आकर्षित होंगे। उत्तम नौकर्म परमाणु के आकर्षित होने से हमारे शरीर का, हमारे मन का, हमारे वचनों का
स्वास्थ्य सुधरेगा। यानी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को ठीक करने में 9 कर्म परमाणु कारण है, क्योंकि इंद्रिय को, मन को, शरीर को, वचन को वही प्रभावित करते हैं। तो अच्छे परमाणु हम आकर्षित कर रहे हैं। अब भावना योग करने से अच्छे परमाणु आकर्षित होंगे। मनोविज्ञान कहता है थॉट्स बिकम थिंग्स। हमारा भावना योग कहता है यद भाव्यते तद भवति। हम जैसी भावना भावते वैसा होता है। तो हम वैसी चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर लिए, हमारा जीवन वैसा हो गया। और न्यूरोसाइंस कहते हैं हमारे न्यूरोट्रांसमिशंस बदल जाते हैं, हमारे शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों में परिवर्तन हो जाता है। मनोविज्ञान भी कहता है, मनोविज्ञान के अनुसार अंतःस्रावी ग्रंथियों के परिवर्तन से भाव दशा जुड़ी है, और हमारा शरीर विज्ञान कहता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से शरीर का रसायन परिवर्तित होता है। यानी ये सब 9 कर्मों का ही तो चेंज है। जैसे हमारे कर्म सिद्धांत का विज्ञान तो बताता ही है, आधुनिक विज्ञान और मनोविज्ञान भी अपनी मुहर लगाता है। भावना योग से ये सब चीजें घटित होती है, एकदम सहज, कुछ सोचने जैसा भी नहीं, चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ती है। तो यदि कोई भावना योग कर रहा है, उसका स्वास्थ्य ठीक हो रहा है, कुछ तार्किक लोग दिमाग लगाते हैं, अरे इससे क्या कर्म कट जाएंगे, अरे इसके अलावा कर्म कटेंगे कैसे, जिससे कर्म बंधे उसी से कर्म कटेंगे। लोहा ही लोहा को काटेगा। भाव से ही बंध है, भाव से ही मोक्ष है। ये भावना योग का प्रयोग गहराई से कीजिए। इसका एक एक सिद्धांत सर्वज्ञ प्रभु भगवान की वाणी में निश्चित है। हमने उसे समझा नहीं, हमने उसे पर विचार नहीं किया और उसकी ठीक रीति से व्याख्या नहीं की। बंधुओं, भावना योग में हमने जो कुछ कहा वो कल्पना से नहीं कहा। मेरा एक स्वभाव है, मैं जब भी अध्ययन करता हूं तो गहराई में उतरकर उस पर चिंतन करता हूं, उसमें छिपे हुए अंतर्निहित संभावनाओं को देखता हूं। उस अंतर मंथन के नवनीत के रूप में भावना योग निकला है। पुस्तक में सब बातें हैं। लंबे समय से इस पर व्याख्यान चला, लगभग 10वां 11वां व्याख्यान होगा। आप लोगों ने गहराई से समझ लिया। पुस्तक अभी पूरी नहीं हुई, पुस्तक आपको पूरा करना है, पर पुस्तक पूरी भी हो जाए काम तो अधूरा है। काम पूरा कब होगा? जब भावना योग आपकी साधना का अंग बनेगा। प्रथमतया हर व्यक्ति को चाहिए, जितने लोग इससे जुड़े हुए हैं, वे भावना योग के नियमित अभ्यासी बने। कम से कम 21 दिन तो लगातार करके अपना अनुभव दे। पुस्तक को बार बार पढ़े घोटे, पढ़े नहीं घोटे। और आप चाहते हैं कि भावना योग से हर कोई लाभान्वित हो, तो आप इस भावना योग के सिद्धांत का अधिक से अधिक लोगों तक प्रचार करें। ये पुस्तक पढ़ने की प्रेरणा दें। हर किसी को मोटी पुस्तक देखने में शायद पढ़ने में प्रमाद आए, तो छोटी पुस्तकें भी दो। शुरुआत में भावना योग आत्म साक्षात्कार का मार्ग और भावना योग आत्म रूपांतरण का विज्ञान, ये किताबें दे। और ये जो पुस्तक है फील टू हील, भावना योग का विज्ञान, ये अपने आप में भावना योग पर समग्र पुस्तक है। गहराई से आप लोगों ने इनकी विवेचना सुनी। आप पढ़िए, अपने पास रखिए और अपने मित्रों को दीजिए। खासकर उन लोगों तक इसे पहुंचाइए जो अपने जीवन में इस तरह की साधना को उतारना चाहते हैं, या जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्हें हम दे तो एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति उत्पन्न कर सकते हैं। हर व्यक्ति को अपने स्तर से 2, 5, 10 पुस्तकें रखनी चाहिए, और कहीं कोई मिले तो उसे बांटना चाहिए। ये भी एक धर्म भावना का अंग है। कृपण मत बनिए, फैलाइए। मेरी एक सीमा है, मैंने अपने विचार दे दिए। अभी आपका काम है कि आप इन विचारों को किस तरीके से फैलाते हैं। आपको विचारों का संवाहक बनना चाहिए, तब धर्म की स्थायी प्रभावना हो सकेगी।
और तभी कुछ कारगर उपलब्धि घटित हो सकेगी। इसलिए ऐसा प्रयास सबको करते रहना चाहिए। भावना योग का विज्ञान बहुत गहन है, इसमें एक एक समस्या का समाधान है। अभी मेरा रिसर्च जारी है, मैं रुका नहीं हूं। भावना योग से अपने पारिवारिक संबंधों को कैसे ठीक करें, अपने संवाद कौशल को हम कैसे बढ़ाएं, अपने बच्चों के मन को हम कैसे साधे, बच्चों की परवरिश कैसे करें, एक अलग अलग व्यक्ति किस किस रूप में भावना योग कर सकता है। अभी मैं काम कर रहा हूं कि अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों के लिए अलग अलग रूपों में भावना योग किस तरीके से काम किया जा सकता है। इस पर काम चल रहा है। हो सकता है एक आध महीने में वह पुस्तक भी आप लोगों के हाथों में आ जाए, जिसमें एक उद्यमी के लिए भावना योग, एक विद्यार्थी के लिए भावना योग, एक युवा के लिए भावना योग, एक गृहिणी के लिए भावना योग, एक व्यवसायी के लिए भावना योग, एक गर्भवती स्त्री के लिए भावना योग, एक आम गृहस्थ के लिए भावना योग, एक बुजुर्ग के लिए भावना योग, एक अधिकारी के लिए भावना योग। सबके लिए अलग अलग भावना योग कैसे काम करता है, मैं अभी इस पर काम कर रहा हूं और वो आप लोगों के बीच आने वाली है। बस आप सबसे तो मेरा यही कहना है कि आप इससे लाभान्वित हों और औरों को लाभान्वित करने का प्रयत्न करें, तो जीवन में व्यापक बदलाव होगा। वो हम सबको वो शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा, जिसके बदौलत हम विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिरतापूर्वक जीवन जी सके, अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक दुर्बलताओं को दूर कर अपनी आत्मा का परिष्कार कर सके और मुक्ति के मंजिल तक पहुंच सके। ये पुरुषार्थ हम सबको करने का सतत प्रयत्न करना चाहिए, उस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। ये कोशिश ही हमें आगे बढ़ाएगी और कामयाबी के शिखर तक पहुंचाएगी। 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और जो मैं कह रहा हूं उसे अपने अंतर मन में महसूस करने की कोशिश कीजिए। जो जहां है वहीं बैठ करके इसका अनुभव कीजिए। ये जीवन के रूपांतरण का बहुत बड़ा आधार बनेगी। सभी लोग स्थिर चित्त हो जाएं, मन को प्रसन्नता से भर लें, सांसों की गति को सामान्य रूप से आती जाती हुई देखें। सहज श्वास ले और सहज श्वास छोड़े। मैं श्वास ले रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ, मैं श्वास ले रहा हूँ और सहज छोड़ रहा हूँ। गहरी श्वास भरकर ओंकार की नाद करें। मन को प्रसन्नता से भरे और ये अनुभव करे, मैं सहजता की ओर बढ़ रहा हूँ, मैं सहजता की ओर बढ़ रहा हूँ, मैं सहज हूँ, शांत हूँ, निर्विकार हूँ, मैं सहज हूँ, शांत हूँ, निर्विकार हूँ। अनुभव करे, सहजोहम, शांतोहम, विकार रहितोहम, सोहम, सोहम, सोहम,
सोहम। मुझे स्वभाव में रहना है, मुझे स्वभाव में रहना है, मुझे स्वभाव में रहना है, मुझे स्वभाव में रहना है। मुझ में बदलाव आ रहा है, मुझ में बदलाव आ रहा है, मुझ में बदलाव आ रहा है, मुझ में बदलाव आ रहा है। मुझे स्थिरता रखनी है, मुझे स्थिरता रखनी है, मुझे स्थिरता रखनी है, मुझे स्थिरता रखनी है। अब मैं सहज रहूँगा, शांत रहूँगा, संयम रखूँगा, सहज रहूँगा, शांत रहूँगा, संयत रहूँगा, सकारात्मक रहूँगा, सकारात्मक रहूँगा। अपनी सोच में आध्यात्मिकता रखूँगा, आध्यात्मिकता को अपना आदर्श बनाऊँगा। मैं सहज हूँ, मैं सहज हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। सहजोहम, शांतोहम, शुद्धोहम, सोहम, 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 सोहम। बस सहज शांत निश्चेष्ट बैठे अपने आप को मैं जिस रूप होना चाहता हूँ उस रूप महसूस करें। सहज, शांत, निश्चल, निर्विकार, आवेग रहित, संवेग रहित, कसाय मुक्त, राग रहित, द्वेष रहित, मोह रहित, सहज, शांत, प्रसन्न और आनंद से भरे हुए। आज के इस दिन को मुझे सहजता और प्रसन्नता से जीना है, शांत रहना है, संयम रखना है, सकारात्मक रहना है, सकारात्मक रहना है। ओम शांति। कुछ पल ऐसे ही स्थिर रहें। और मंगल भावना का पाठ करें। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होई जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना,
दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश कालेश रहे न दुख कहीं नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल राग होए। देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल प्रभु होए। का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करें सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय इस होए। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय गुरु हो हो। मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु मंगल धर्म सुमंगल माता होए। पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। माता पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल जन हो। का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल होए। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो जगत में सब मंगलमय हो। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल सब जग में मंगल बढ़े। सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव टले अमंगल है भाव। प्रमाण की भावना है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव।